हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ और ये जो आपकी वैकेंसीज़ निकली हुई है, ये निकली हुई है आपकी केंद्र विद्यालय की तरफ से यानी कि केवीएस की तरफ से। और इसमें आपकी पीजीटी लेवल पर भी वैकेंसीज़ मौजूद हैं, साथ में आपकी टीजीटी लेवल पर भी वैकेंसीज़ हैं और आपकी पीआरटी लेवल पर भी यहाँ पर वैकेंसीज़ आई हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथ में अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पीजीटी लेवल पर आपकी वैकेंसीज़ मौजूद है, जैसे इंग्लिश की है, हिंदी की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर पीजीटी लेवल पर वैकेंसीज निकली हुई है। तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ बीएड और 50% मार्क्स के साथ, और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी में आपका पीजी होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, हिंदी में है तो हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर हिंदी है तो मास्टर डिग्री जो है हिंदी से ही होना चाहिए, लेकिन अगर संस्कृत भी अगर ग्रेजुएशन लेवल पर है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स में आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाई साइंस, इन सब में से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में आपका केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। और इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है उसमें आपकी बी या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में। इसके अलावा बी या बीटेक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या एमएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी या बीसीए आपके कंप्यूटर साइंस है तो भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट है, सभी की एक एक पोस्ट है। यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी पंजाबी और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट कोच की यहाँ पर आवश्यकता है। इसके अलावा टीजीटी आर्ट एजुकेशन और टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो सभी में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। और इसमें बोला गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो तीनों साल जो है होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। लेकिन यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपका बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और टीजीटी साइंस के तो यहाँ पर बोला गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से किन्हीं दो सब्जेक्ट का आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ पर होनी चाहिए। साथ में टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स के साथ। टीजीटी पंजाबी की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पर पंजाबी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ऑल 3 ईयर। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन लेवल पर आपका संस्कृत होना ही चाहिए तीनों साल, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल हेल्थ और एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी आर्ट एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि 5 ईयर का जो है डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड स्कल्पचर और ग्राफिक्स आर्ट में। ठीक है,
तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका डिग्री भी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में विथ बीएड। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो सीटेट जो है वो सेंट्रल टेट जो है पास किया हुआ होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। पीआरटी की बात करें तो यहाँ पर 12th पास किया हुआ होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपका अगर डीएलएड किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 ईयर का जो बीएलएड होता है अगर वो भी किए हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है आप। और साथ में अगर 2 ईयर का स्पेशल एजुकेशन से भी पास किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी बोला गया है कि सीटेट पेपर 1 जो है आपको पास किया हुआ होना चाहिए। प्राइमरी पीआरटी म्यूजिक की बात करें तो पीआरटी म्यूजिक के लिए आपको 12th पास किया हुआ होना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल, या फिर आपके डिग्री होनी चाहिए इन म्यूजिक में, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो यहाँ पर बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से। साथ में अगर एमएससी कंप्यूटर साइंस से किए या एमसीए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी या बीसीए किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें या स्टूडेंट काउंसलर की बात करें तो यहाँ पर बीए या बीएससी अगर किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इन साइकोलॉजी। और साथ में आपको बोला गया है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नर्स की भी आवश्यकता है, ठीक है ना। ये जो आपकी नर्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा या इक्विवेलेंट होना चाहिए नर्सिंग में विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये जो वैकेंसी जो आई हुई है कहाँ से आई हुई है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये पीएम श्री केंद्र विद्यालय फिरोजपुर कैंट से आई हुई है। तो और इसकी जो लास्ट डेट जो है आपकी अप्लाई करने की वो 1 फरवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला गया है कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को यहाँ पर डेट मेंशन है आपका 10 तारीख को पीजीटी के सभी सब्जेक्ट के जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। 11 तारीख को 11 फरवरी को आपको टीजीटी सभी सब्जेक्ट, साथ में आपका 12 तारीख को पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक की सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है applicant are directed to download application form available at the website of the विद्यालय। तो इनके जो वेबसाइट हैं वहाँ पर आपको इनका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसके साथ आपको जो आपका जेरोक्स कॉपी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद उसमें साइन उन कर लेना है या सेल्फ डिक्लेरेशन कर लेना है। और उसको आपको क्या करना है, जो इनका जो स्कूल है वहीं पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप बाय पोस्ट से नहीं भेज सकते, ना ही ईमेल से भेज सकते। आपको स्कूल में ही जाके आप सबमिट करना पड़ेगा, तभी ये आपके जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। तो 1 फरवरी 2025 तक आपको टाइम है, तो उससे पहले आप वहाँ पर जाके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थी आपकी पीएम श्री केंद्र विद्यालय द्वारा निकाली गई वैकेंसी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।